प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे आपका यहाँ पर होने वाला है प्रयोगशाला विधियों का पूरा एकदम निपटारा। यानी कि आप सभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि भैया प्रयोगशाला विधियाँ कौन कौन सी तैयार करनी है। तो मैंने कई सारे वीडियो पहले भी बना रखे हैं, लेकिन काफ़ी सारे नए स्टूडेंट जो आते हैं उनको नहीं मिल पाती सारे वीडियो। तो मैं आपको इसी एक सिंगल वीडियो के माध्यम से सारी की सारी जो कि इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधियाँ हैं पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ एकदम आपका डायग्राम रहेगा, कैसे प्रयोगशाला विधि का आंसर लिखना है, ठीक है ना, कितना स्टेप आपको अप्लाई करना है, सारा कुछ एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा अंत तक वॉच करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है। तो चलिए सबसे पहली देखिए आपको यहाँ पर कौन कौन सी प्रयोगशाला विधियां तैयार करनी है। टोटल इस वीडियो में आपको 4 इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें से आपका जो पहला प्रयोगशाला विधि है वो आपका यहाँ पर होने वाला है। एक आपको देखिए इसमें से तैयार करना है प्रयोगशाला विधि में डाई एथिल ईथर का निर्माण, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसकी देखिए आपको कैसे आंसर देना, आपको कैसे लिखना होता है ये पहले आप लोग जान लीजिए। हमारे पास इसका पूरा डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी की सारी इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे, जितनी भी तैयार करना सभी की, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। तो इसके लिए देखिए आपको एक चीज अप्लाई करना है, क्या, यहाँ पर आपको पहले इसका परिचय देना है, मतलब ये आखिरकार बनाया कैसे जाता है, और फिर आपको इसका प्रोसेस समझाना है कि जो ये डायग्राम है ये कैसे आखिरकार इसमें वर्क होता है, ठीक है। तो देखिएगा प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए या डाई एथिल ईथर का जो निर्माण है वो आपका कैसे होता है, एथिल एल्कोहल के आधिक्य में सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास है एथिल एल्कोहल और ये H2SO4 और इसको 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है। तो ये 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो पहले स्टेप में 110 तक आपको टेम्परेचर रखना है, तो आपको बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल, ठीक है। पुनः से दूसरा स्टेप एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को आपको लेना है और फिर आपको यहाँ पर पुनः से एथिल अल्कोहल का अधिक करा, तो यहाँ पर फिर से आपको इसकी मात्रा डालनी है और फिर आपको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ये डाई एथिल ईथर बन जाता है और इधर H2SO4 पुनः से अलग हो जाता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसकी विधि की। देखिएगा विधि कैसे करनी है, तो यहाँ पर आपके सामने है, देखिए एक गोल पेंदी फ्लास्क में या गोल पेंदी के फ्लास्क में, जो कि आप इस चित्र में देखेंगे, अभी पूरा समझाऊंगा आपको। तो इसमें आपको C2H5OH और सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार लगाया जाता है। यानी कि ये जो आपका एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों का मिश्रण आपको डालना है। नीचे से बर्नर लगा है, ये बर्नर इसको गर्म करेगा मिश्रण को जो दोनों हमने डाला है, और ये टेम्परेचर आपका बताएगा थर्मामीटर की कितना टेम्परेचर हुआ, क्योंकि 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। फिर आपको क्या करना है, जितना एथिल अल्कोहल जितना आपको डाई एथिल ईथर चाहिए उतना आप लोग यहाँ से स्किप से इसमें एथिल अल्कोहल डालते जाएंगे। यही तो आपको बोला है आधिक्य में। बस यहां से आपकी इसकी गैस निकलेगी डाई एथिल ईथर की, और वो आपकी संगणित से होते हुए इस ग्राही पात्र में एकत्र हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप समझ लीजिए। देखिए चित्रानुसार लगाया जाता है, फ्लास्क को बालू उष्मक पर 140 से 145 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ठीक है, जिससे ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में, ये जो पात्र है इसमें क्या होता है, एकत्र होने लगता है, और इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। मतलब अविरत मतलब होता है ये कभी ना रुकने वाली विधि है, आप जितना ज़्यादा बनाना चाहें उतना आप यहाँ से एथिल अल्कोहल डालते जाइए, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको आप समझ गए, और बाकी का थ्योरी में आपको इतना ही लिखना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। आपका नेक्स्ट यहाँ पर प्रयोगशाला विधि देखिए कौन सी आती है, तो एसीटोन की। एसीटोन देखिए आपको यहाँ पर कैसे बनाना है, इसका भी डायग्राम, और यहाँ पर मैंने सारे के सारे ले रखे हैं। पूरा अच्छे तरीके से आपको ऐसे ही चित्र बनाना है, पूरा एकदम, मतलब जैसे बता रहा हूँ इतना करके आएंगे। अगर आप करके आएंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए एसीटोन कैसे बनता है, तो लिखेंगे प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से
एसीटोन बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर आपके सामने कैल्शियम एसीटेट है जो कि है CH3COO का होल अप टू इंटू Ca। ये कैल्शियम एसीटेट है, इसका आप कराएंगे शुष्क आसवन और यहाँ पर बनेगा आपका एसीटोन जो कि CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है एसीटोन है, प्लस CaCO3 ये आपका मेन प्रोडक्ट होता है। अब इसमें ये आपके पास एक चित्र है, ठीक है, इस चित्र को बहुत ध्यान से समझिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, ये तो स्टैंड आप जानते हैं स्टैंड क्यों लगाया जाता है, इसको टिकाने के लिए, ठीक है, नीचे से बर्नर लगा है और ये तांबे की एक जाली होती है, ये जो जाली है इसी के ऊपर ये रिटार्ट रखा हुआ है, ये इसको रिटार्ट बोलते हैं, मतलब इसका थोड़ा संरचना ऐसा है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लास्क से थोड़ा सा हटके है, तो इसको रिटार्ट बोलेंगे। इस रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट जो कि आपको लेना है और इसका शुष्क आसवन कराएंगे, यानी कि इसको गर्म करेंगे, निर्जलीकरण, और यहाँ से आपका ये गैस निकल के यहाँ पर इसमें एसीटोन के रूप में आता है। तो संघनित्र का काम होता है जो गैस निकल रही है उसको ठंडा करके द्रव की बूंदों के रूप में कन्वर्ट करना, जो कि यहाँ से जल भेजते हैं और यहाँ से जल निकलता है, इसमें दो यहाँ पर नलियाँ लगी हैं, ठीक है ना, और इस ग्राही पात्र मतलब इसमें पात्र में आपको एसीटेन जो है इकट्ठा होता है। तो ये प्रोसेस आपने समझ लिया, बस अपनी भाषा में लिखना है। चलिए थोड़ा सा विधि को जान लेते हैं कैसे आप लिखेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। देखिए विधि को लिखना है कि धातु या कांच के रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं और रिटार्ट को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करने पर द्रव एसीटोन ग्राही में एकत्र होने लगता है और यह एसीटोन अशुद्ध होता है, मतलब कि जो हमें यहाँ पर एसीटोन प्राप्त होता है ये थोड़ा सा अशुद्ध होता है। अब इसको शुद्ध कैसे करते हैं तो यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, इसे संतृप्त NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाने पर 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया जाता है, जिससे कि एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं और इन क्रिस्टलों को पृथक करके इसमें Na2CO3 का मिश्रण जो है मिला देते हैं। आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन हमें प्राप्त हो जाता है। तो आई होप इसको भी आपने अच्छे से समझ लिएगा। 2 प्रयोगशाला विधि हमने करा दी, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरी विधि आपके लिए देखिए कौन सी है, तो यहाँ पर आती है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि, ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जितना आपको करा रहा हूं जरूर कर लीजिएगा और बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है आपको, ताकि आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो, क्योंकि अभी काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बाकी हैं और उनको मैं आपको जस्ट तुरंत कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर इसको चलिए बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड की। इसमें भी आपके पास ये डायग्राम है, देखिए पूरा मेहनत करके एक एक डायग्राम आपके लिए अच्छे तरीके से बनाया हूं, ठीक है ना। तो देखिए मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि जो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है वो होता है HCHO, ठीक है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड बनाया जाता है कैसे, मेथिल अल्कोहल का उत्प्रेरित ऑक्सीकरण करके। तो आप इस रिएक्शन को समझिए ऐसे ही। देखिए मैंने जितनी भी प्रयोगशाला विधियां आपको कराई हैं सभी में थोड़ा थोड़ा सा परिचय शुरू में जरूर बताया। इसको देख लीजिए, चाहे आप लोग इसको अलग से किसी भी प्रयोगशाला की विधि को आपको देख लीजिए, यहाँ पर भी मैंने कराया है। और इसके अलावा इसी को देख लीजिए, इसमें भी परिचय बताए हैं, मतलब परिचय हर एक उसमें बताना है, फिर बाद में आपको प्रोसेस को समझाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मेथिल अल्कोहल हो गया, इसका उत्प्रेरित ऑक्सीकरण हो गया Pt यानी कि प्लेटिनम की उपस्थिति में, और 250 से 300 डिग्री सेल्सियस कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। जब ये गर्म होता है तो यहाँ से बनता है आपका फॉर्मल्डिहाइड गैस और यहाँ पर जल के अणु, ठीक है। अब इस डायग्राम के अनुसार इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये देखिए विधि में क्या है, यहाँ पर बताया गया कि एक फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियाँ लगाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये फ्लास्क है, ये बर्नर है, ये स्टैंड है, आप सब जानते हैं इसके टिकाने के लिए। इसमें मेथिल अल्कोहल लिए हैं, इसमें 2 नलियाँ लगाई जाती हैं, एक वायु भेजने के लिए, एक जो इससे गैस बनेगी फॉर्मल्डिहाइड उसको निकालने के लिए। 2 नलियाँ, यही चीज़ हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद प्लेटिनम एस्बेस्टॉस से भरी एक नली से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एक नली जो है आपकी ग्रीन वाली, ये प्लेटिनम मतलब जो आपने यहाँ पर देखा अभी Pt मतलब उत्प्रेरक, ये आपकी वही जाली है जो कि उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहाँ से जो गैस बन के निकलती है वो इस जाली में जाती है और ये जाली आपकी कहे कार्य कर देगी, तो ये उत्प्रेरक का कार्य करती है, ठीक है। जो कि इस जाली को गर्म करने के लिए एक अलग से बर्नर लगाया गया है, और जो गर्म होगी जब जाली तो ये जब गैस इसकी टच में आएगी तो और तेजी से रिएक्शन होगी, और तेजी से रिएक्शन करके इसका आपका यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड गैस इस पात्र में एकत्र हो जाती है। चलिए विधि को थोड़ा सा आप अच्छे समझिएगा, अब इससे ज्यादा तो आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए तो जिसमें से एक अन्य नली जल से भरे चूषण पंप फ्लास्क में लगा दी जाती है, यही आपका एक नली है, ठीक है ना। और इसमें मेथिल अल्कोहल तथा प्लेटिनम एस्बेस्टॉस को गर्म करने के लिए 2 अलग अलग बर्नर, जैसे कि मैंने बताया दोनों बर्नर आपके यहाँ पर एक जाली को गर्म करेगा, एक फ्लास्क को
लगाए जाते हैं या लगा दिए जाते हैं। प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास से भरी नली को लाल तप्त होने तक गर्म करके चूसण पंप द्वारा फ्लास्क की वायु निकाल देते हैं और मेथिल अल्कोहल युक्त फ्लास्क में वायु प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पर 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर हमें यहाँ पर जब मेथिल अल्कोहल जो होता है, इस फ्लास्क में जो मेथिल अल्कोहल है वो यहाँ से गर्म होकर जब 250 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो यहाँ से निकलता है इसका गैस, भाप बन के निकलेगा और इसके टच में आके तुरंत यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही होता है फॉर्मल्डिहाइड गैस बनाने की पूरी प्रयोगशाला विधि। तो चित्र का अगर आप चाहें तो यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। और अन्य नीचे यहाँ पर ये पट्टी है एक, तो इतना कर सकते हैं, ठीक है ना, कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि आपकी। देखिए 3 मैंने बता दी, मैंने यहाँ पर कहा है कौन कौन सी तैयार करनी है, तो आपके सामने देख सकते हैं। एथिल अल्कोहल की आपको एक तैयार कर लेना है, ठीक है ना। बाकी मैं 3 जो आपको कराया हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप छोड़ के ही मत जाइएगा, बाकी के आप भले ना करें। बाकी मैंने 3 जो कराए इनको जरूर कर लीजिएगा और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिनाल की हो गई एक डाइएथिल ईथर, ये तो मैंने करा दिया ना, डाइएथिल ईथर करा दिया मैंने। एसीटोन आपको करा दिया, फॉर्मल्डिहाइड का करा दिया। तो 3 मैंने करा दी और 3 आपकी ये बची हैं, जिनमें से आप एक चाहें तो एक और कर लीजिएगा एथिल अल्कोहल की। बाकी यही आपके पूरी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इतना जरूर आप लोग कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में आपका दिलाएगा 5 नंबर, और हाँ 5 नंबर तभी मिलेंगे जब आप पूरा चित्र सहित लिख के आएंगे। जैसे मैंने बताया इतना ही लिखना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, और इतने में आपको पूरा 5 नंबर फिक्स तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर देना है, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।